क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। वो जो फंक्शन है वो r से r के ऊपर डिफाइन किया गया, मतलब उसका डोमेन वाला साइड भी रियल नंबर का है और को डोमेन वाला साइड भी रियल नंबर का है। गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। इसको पढ़ते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है, मतलब इंजेक्टिव भी नहीं है और सरजेक्टिव भी नहीं है। वेयर, इस सिंबल को उसने एक्सप्लेन करके दिया है, कभी अगर एक्सप्लेन करके ना भी दे तब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, लेकिन दिया है उसने वेयर, बिग ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो भी बता रहा हूं, लेस देन और इक्वल टू x। मतलब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो एक इंटीजर आएगा, वो इंटीजर कैसा होगा, इससे लेस होगा या फिर इसके इक्वल होगा। मतलब इसके इक्वल हो सकता है या इससे छोटा होगा, लेकिन वो होगा क्या, इंटीजर। और वो कैसा इंटीजर होगा, सबसे बड़ा इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस ये आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। 11th क्लास में रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सारे टाइप के फंक्शन थे। अगर नहीं भी पढ़े तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, ठीक है। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर को उसको डिफाइन किया, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो अब सबसे पहले मैं ये फंक्शन लिखा हुआ है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, इसको लिख लेता हूँ जैसा दिया है वैसे। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, पहला सेट भी रियल नंबर का है और दूसरा सेट भी रियल नंबर का, डोमेन वाला सेट भी रियल नंबर का है, को डोमेन वाला सेट भी रियल नंबर का। और उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी लिख लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो प्रॉपर्टी है, जो फंक्शन होता है, उसका यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि दो अलग अलग पॉइंट सपोज कर लेता हूं, एक x1 और एक x2। x1 भी कोई रियल नंबर होना चाहिए, y1 भी कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो मैं x1 को ले लेता हूं, x1 इज इक्वल टू 1.1 ले दिया। ये 1.1 मैंने इसलिए लिया कि 1.1 का जब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो 1 आ जाए। एंड x2 इज इक्वल टू 1.2। x2 को मैंने 1.2 लिया। देखो ये 1.1 भी रियल नंबर और 1.2 भी रियल नंबर है, फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहे थे। ऐसे ही मैंने दो सिंपल से नंबर सपोज कर दिया। अब जब x1 इज इक्वल टू 1.1 है और x2 इज इक्वल टू 1.2 है, तो यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू निकाल, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 के प्लेस पे 1.1 रखता हूँ मैं यहाँ पे, 1.1 इज इक्वल। अब आपने यहाँ पे x के प्लेस पे 1.1 रखे, तो यहाँ भी आप x के प्लेस पे 1.1 रखें। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन बनाओ, 1.1 इंटीजर 1.1 ऐसा लिखते हैं। क्या करा मैंने, ये x1 की वैल्यू 1.1 यहाँ रखा। अब ये 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये एक नंबर लाइन बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ इसे। ये नंबर लाइन, यहाँ 0 ले लिए, ये 1 ले लिए और ये 2 ले लिए, और भी बहुत सारे नंबर आएंगे इसके अंदर, मैंने इतने ही लिया क्योंकि 1.1 आपका 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, ठीक। तो 1.1 कहाँ पे आएगा, ये 1 है, 0.1 तो मान लीजिए कि 1.1 यहाँ पे आएगा, ये 1.1 अंदाज से ऐसे, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 फिर 2 आ जाएगा। तो अब देखो, अब इस 1.1 को देखो, क्या ये इंटीजर है, बताओ। 1.1 इंटीजर है। इंटीजर वो होता है जो कंप्लीट नंबर होता है, मतलब पूरा पूरा नंबर होता है, हैविंग डिनोमिनेटर 1। तो ये तो कंप्लीट नंबर है ही नहीं, तो डेसिमल वाला नंबर है, तो ये तो इंटीजर है ही नहीं। इंटीजर कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 0 -1 -2 ऐसे इंटीजर होते हैं। तो क्या ये इंटीजर है, नहीं, तो अपन इसको तो ले ही नहीं सकते। इसकी डेफिनेशन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि इक्वल टू x, मतलब ये x की वैल्यू है,
इसके इक्वल आप ले सकते हैं अगर ये इंटीजर हो तो, और नहीं तो फिर इससे लेस इंटीजर लेना है। इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, या तो इक्वल टू, अगर वो इक्वल टू वाला इंटीजर है तो उसको ले लो, और इक्वल नहीं है तो फिर उससे छोटा इंटीजर लेना है। तो अब ये 1.1 तो इंटीजर है नहीं, तो 1.1 से पहले यदि अपन आएंगे तो ये 1 आएगा। 1 एक इंटीजर, इससे 1 जो है 1.1 से लेस है। अब 1.1 से लेस इंटीजर 1 भी हो गया, फिर 0 भी आ गया, 1.1 से छोटा है और इंटीजर, फिर -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी तक कितने इंटीजर आ जाएंगे जो 1.1 से छोटे हो। लेकिन अब ये जितने भी इंटीजर 1.1 से छोटे हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट जस्ट इस 1.1 के पास वाला ही, और 1.1 के पास में कौन सा है, 1 है। तो 1.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो एग्जैक्टली 1 होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? फिर से बोलते हो, ये 1 है और ये 1.1 यहाँ पे ले लो। अब देखो, आप इस 1.1 को देखो, ये 1.1 अगर इंटीजर रहता तो हम इसी को ले लेते, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो अब इससे लेस इंटीजर लेना है, तो इससे लेस इंटीजर 1 0 -1 -2 -3 ढेर सारे आएंगे, सैकड़ों आएंगे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 1 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम इसका, सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए। तो 1.1 से छोटे ढेर सारे इंटीजर है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3, इन सब में ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? 1 है। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ले दो। एंड एफ ऑफ ये वाली x2 की वैल्यू ले लो। x2 की वैल्यू कितनी? 1.2, तो f ऑफ 1.2 इसकी वैल्यू निकाल। f ऑफ 1.2 आप यहाँ पे रख दिया आपने 1.2 x के प्लेस पे, इधर भी 1.2 रख देते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2। अब फिर से देखो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये तो इंटीजर है, अगर ये इंटीजर रहता तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते 1.2। अब 1.2 यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे, ये 1.1 था, 1.2 इससे थोड़ा सा आगे यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए 1.2 यहाँ पर, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे ले लिया मैंने 1.1 से। अब ये 1.2 को देखो आप, 1.2 आपको इंटीजर दिख रहा है क्या इंटीजर? ये नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर इससे छोटा इंटीजर लेना, तो 1.2 से छोटा इंटीजर क्या आएगा? 1 है। 1.2 से छोटा है 1 इंटीजर है, फिर 0 आएगा, फिर -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? ये 1 ही है। 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही है, इक्वल टू 1। समझ में? 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 और 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही है। 1.2 इंटीजर नहीं तो उससे छोटा इंटीजर पे आओ, उससे छोटे इंटीजर 1 0 -1 -2 -3 ये ढेर सारे आएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा इसमें 1 ही है, सबसे बड़ा इसमें 1 ही है। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 है। अब देखो आप, अपन ने सारी चीज ले ली क्लियरली। ये 1.1 और ये 1.2 ये दोनों अलग अलग है। 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.2। 1.1 1.2 के इक्वल नहीं है, मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 रहता है तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 कभी आ जाए तो वो फंक्शन 1 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? f ऑफ 1.1 की वैल्यू भी 1 आ रही है और f ऑफ 1.2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। बट f ऑफ 1.1 is equal to f of 1.2, ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। कितनी इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल आ रही है, इज इक्वल टू 1। दोनों 1 के इक्वल। देखो f ऑफ 1.1 की वैल्यू निकाले, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आया, f ऑफ 1.2 की वैल्यू निकाले तो वो भी 1 आया, दोनों इक्वल आ गए। अब अपनी जो कंडीशन थी फंक्शन के 1 1 होने के लिए क्या थी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 अगर रहेगा तो फंक्शन 1 1 होगा। या फिर एक कंडीशन ये थी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रहे तो x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। मतलब ये दो डिफरेंट एलिमेंट है 1.1 और 1.2, लेकिन इनकी इमेज कैसी आ रही? सेम इमेज आ रही है। जबकि 1 1 फंक्शन के लिए क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होना चाहिए, लेकिन इनकी इमेज सेम आ रही है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो इसको लिख देंगे therefore f is not 1 1, f जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ में आया? कंडीशन मैंने बताया था, आपको बताया कि अलग अलग कंडीशन को अपन यूज करेंगे, तीनों कंडीशन को, लेकिन मतलब सबका वही है। ये दो
डिफरेंट एलिमेंट है दोनों की, जब एलिमेंट अलग अलग है तो उसकी इमेज भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इमेज कैसी आ गई, सेम इमेज आ रही, इसलिए ये आपके वन वन फंक्शन नहीं है। तो एक तो प्रूफ हो गया वन वन नहीं है, ना इधर वन वन बोला था आप, नॉर ऑन टू भी नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है। चलिए मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको ऑन टू के लिए। ये समझ में आया आपको, थोड़ा समझने वाला, बहुत सिंपल है, बस आपको लिख देना, लेकिन समझ के लिखना। अब ऑन टू के लिए अपन क्या करते हैं कि एक एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेकंड सेट ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेके x की वैल्यू निकालते तो फर्स्ट सेट से आना चाहिए, बस उसी का यूज कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1.3। 1.3 आपका एक रियल नंबर है ये रियल नंबर, बिलोंग्स टू सेकंड सेट। सेकंड सेट कौन सा है देख लो आप, सेकंड सेट भी आपका रियल नंबर का ही है, तो 1.3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे अपन y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेते हैं, मैंने y इज इक्वल टू 1.3 ले लिया अपन यहाँ पे नंबर के थ्रू, क्योंकि अपने पास में 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन ने निकाल लिया, 1.2 का निकाल लिया, ऐसे 1.3 का भी अपन निकाल पाए, इसलिए मैंने y इज इक्वल टू 1.3 बिलोंग्स टू r ले लिया। सच दैट कैसा रहता, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसा लिखते थे y बिलोंग्स टू r, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू सपोज कर लिया 1.3, कोई रियल नंबर। अब यहाँ पे वैल्यू रखो which implies f ऑफ x की वैल्यू क्या दी मैंने, फंक्शन डिफाइन करके दिया f ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू y। विच एम्प्लाइज ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ऐसी रहने दो, और y की वैल्यू आपने कितनी सपोज की 1.3। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1.3 आया, अब ये x कोई भी रियल नंबर है, अब आप x की कोई भी रियल वैल्यू रखो तो क्या 1.3 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ सकता है, ये इंटीजर दिख रहा क्या आपको, 1.3 इंटीजर नहीं, मतलब x की कोई भी वैल्यू यदि अपन रखते, अगर 1 रखते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता, अगर अपन x की वैल्यू 1.1 रखते तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता, अपन x की वैल्यू 1.2 रखते तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता, अपन x की वैल्यू 1.5 रखते तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 आता, ये 1.3 इंटीजर है ही नहीं, ग्रेटेस्ट होने की तो बात ही नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है इंटीजर, 0 होता है, -1 -2 -3, जैसे 1.3 अपन नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 तो इंटीजर है ही नहीं, तो उसके पीछे हटेंगे अपन, 1.3 से लेस इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, -1 -2 -3 सब आएंगे, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो अगर अपन 1.3 भी इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 है, 1.3 इंटीजर है ही नहीं, तो ग्रेटेस्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे अपन लिख देते कि देयर इज नो रियल नंबर x whose greatest integer is 1.3, ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 हो, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लिखता हूं मैं इसको, देयर इज नो रियल वैल्यू, नो रियल नंबर x whose greatest integer is 1.3, देयर इज मतलब ऐसा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो रियल नंबर x, ऐसा कोई रियल नंबर होता ही नहीं है, 1.3 रियल नंबर है, 1.4 1.5 सब रियल नंबर है, लेकिन ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 आता। तो देयरफॉर f is not on to, ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिए कि f जो है वो ऑन टू भी नहीं है और f जो है वो 1 1 भी नहीं है, तो हम इसको हैंस करके लिख देते हैं, क्या हैंस पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे, हैंस f is neither 1 1 nor on, हैंस f is neither 1 1 nor on to, यही आपको प्रूव करना था। यहां आप QED लिख दो,
ऐसा थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ जाएगा, सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं। अब जैसे आपको ये जो चीजें बताई गई है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 11th क्लास में ये फंक्शन का चैप्टर था, वहाँ पे ये सारे फंक्शन डिस्कस किए गए, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना बताया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे। 11th क्लास में मैंने इसका ग्राफ भी बना के बताता हूँ मैं बच्चों को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी बना के बताता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे वो टाइम नहीं है तो आपको ग्राफ बना, आपको सिर्फ इतना ऐसा बता सकते हो, तो आपको यही समझना है और इसी के बेस पे ये लिखना है। 11th क्लास का इतना ग्राफ पे नहीं जाना है, वो आपको 11th में पढ़ लेना है। पढ़ लिया आपने तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी मैंने आपको इतना काम चलाने के लिए बताया, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। और ये नंबर भी मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल लिया, 1.1 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, रियल नंबर बोला कोई भी रियल नंबर लिख सकते, अपने को किसी चीज को गलत प्रूव करना तो बस एक एग्जांपल अपने को दिखाना है उसका। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 नंबर ले लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सही के लिए, तो फिर आप सब जगह सही होना चाहिए, लेकिन ये 1.1 पे भी गलत हो गया, 1.2 पे भी गलत हो गया, 1.3 पे भी गलत। किसी चीज को गलत प्रूव करने के लिए बस एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। इस चीज पे अपन शुरू से काम कर रहे हैं, आसानी से इसको नोट कर लो, जल्दी से आप फटाफट सही लिख के करना, और एक दो बार इसकी लिख के प्रैक्टिस करना घर में, तो आपको ये ऐसा कैसे मैटर आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में ऐसा कैसे जवाब। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है लिखने, और कई तरीके से कर सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, लेकिन मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश की, और बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके दिमाग में और भी आ जाएंगे, ऐसे कि अपन ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, देखिए लिख के दे रहा है मॉडुलस फंक्शन, कभी लिख के ना भी दे तो भी अपन पहचान सकते हैं। फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक फंक्शन है आर से आर के ऊपर, डोमेन वाला सेट भी रियल नंबर का है और को डोमेन वाला सेट भी रियल नंबर कोई भी, जो रैशनल भी होते हैं इरैशनल भी होते हैं, अंडर रूट वाले, डेसिमल वाले, एरेक्शन वाले, फ्रैक्शन वाले, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इस फंक्शन को भी आपको प्रूव करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। वेयर, अब इस फंक्शन को उसने डिफाइन करके दे दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स। ये मॉडुलस ऑफ एक्स को, मॉडुलस के साइन को यदि अपन हटाए तो उसको एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कब? इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो एक्स को मॉडुलस के बाहर निकाल के केवल एक्स लिख दिया जाता है। एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है इफ एक्स इज नेगेटिव, मतलब एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो तो मॉडुलस के बाहर निकाल के इसको माइनस एक्स लिख लेते हैं, आपको पता है पहले से, ठीक। ये एक्सप्लेन करके दिया। तो आपको ये इस फंक्शन को ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ना इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव, ऐसा प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं पहले ये फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर को लिख लेता हूँ और ये फंक्शन को लिख लेता हूँ। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर और इसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। इतना मैंने ये क्वेश्चन से देख के लिख लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको ये मालूम है कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये होती है कि मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी आती है इसे 2 है तो ये बाहर आके 2 हो जाता है, और मॉडुलस के अंदर अगर -2 हो तो मॉडुलस का साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये मॉडुलस 2 हो जाता है और फिर मॉडुलस 2 2 हो जाता है। जीरो से बड़ा है तो बाहर आके प्लस साइन दे देते हैं ऐसे। तो मैं उसी चीज का यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि दो नंबर x1 और x2 सपोज करता हूँ पहले साइड से, तो मैं x1 को इस बार ले लेता हूँ 1 और x2 को ले लेता हूँ -1, दोनों अलग अलग नंबर है। तो 1 को जब अपन मॉडुलस के अंदर रखेंगे और उसको बाहर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 को जब मॉडुलस के अंदर रखेंगे और उसको बाहर करेंगे तो मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेगा, तो फिर से मॉडुलस ऑफ -1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 हो जाएगा और मॉडुलस ऑफ 1 को 1 लिखते हैं। तो लेट x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू -1, और ये दोनों नंबर काय से बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट सेट रियल नंबर r से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों भी r से बिलोंग कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे अपन ने 1.2 इसको लिखे नहीं थे, इसको लिख देना, x1 इज इक्वल टू 1.1 और x इज इक्वल टू 1.2, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये वाले फर्स्ट सेट से बताया था मैंने, लिखा नहीं था तो यहाँ लिख देना पहले वाले। तो x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू -1। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ने वहां पे 1.1 और 1.2 लिए थे, यहाँ पे 1 और -1 क्यों लिए? ये अपने को पहले से पता है कि फंक्शन किस टाइप का है। वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को 1 पता है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ये भी अपने को पहले से पता है, इसलिए 1 और 1.2 लिए थे। अब यहाँ पे फंक्शन मॉडुलस है आपका, इसलिए एक नंबर को मैंने पॉजिटिव लिया, एक को नेगेटिव लिया, एक को +1 लिया और एक को -1 लिया। अब
इन दोनों वैल्यूज को अपन यहाँ पे रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ वन इज इक्वल, अब यहाँ पे एक्स के प्लेस से वन रख दिया, इधर भी एक्स के प्लेस से वन रख दो, मॉडुलस ऑफ वन। अब देखो ये मॉडुलस ऑफ वन आया, वन ग्रेटर देन जीरो है आपका, है ना, जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ी जो क्वांटिटी रहती है या जीरो के इक्वल रहती है तो प्लस का साइन ले लेते हैं उसमें, तो ये आपका वन आ जाएगा। मॉडुलस वन होता है वन का मॉडुलस वन, नॉट के बाहर करती वन हो गया। एंड एफ ऑफ माइनस वन, ये वाला x2 की वैल्यू एफ ऑफ x2 माइनस वन, आपने यहाँ पे x की प्लेस से माइनस वन रख दी, इधर भी x की प्लेस से माइनस वन रख दी, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस वन। अब देखिए मॉडुलस क्या करता है, ये माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो मॉडुलस ऑफ माइनस वन को आप मॉडुलस ऑफ वन लिख सकते हैं और मॉडुलस ऑफ वन की वैल्यू वन। अब देखो क्लियरली एफ ऑफ वन की वैल्यू भी वन आ गई और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी वन आ गई, मतलब इमेज सेम आ रही है, जबकि एलिमेंट अलग अलग थे वन और माइनस वन। तो वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, बट एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू वन की इक्वल आ रही, मतलब ये वन वन नहीं है, तो लिखते हैं इसको क्लियरली वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब एलिमेंट तो डिफरेंट है, वन एक अलग एलिमेंट है, अलग रियल नंबर है, और माइनस वन एक अलग रियल नंबर है, लेकिन दोनों की इमेज कैसी आ रही, सेम आ रही। बट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू वन। देखो एफ ऑफ वन की वैल्यू भी वन है और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी वन, ये एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन क्या इमेज है उसकी, तो इमेज कैसी आ रही, वन आ रही, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही, जबकि वन वन फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आना चाहिए। तो जैसे x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होता है, तो एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ जाए तो फंक्शन वन वन होता है, लेकिन यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 था, लेकिन एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ रहा है, इसका मतलब ये कि फंक्शन वन वन नहीं है। तो देयरफॉर f इज नॉट वन वन, ये जो फंक्शन है ये वन वन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन मतलब सेम इमेज आ रही उनकी, किसकी किसकी, वन की इमेज भी वन आ रही और माइनस वन की इमेज भी वन आ रही है, सेम इमेज आ गई, तो सेम इमेज नहीं आना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए, तो ये फंक्शन वन वन नहीं। अब इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू अपन वैसे ही चेक करेंगे जैसा अभी कर रहे थे अपन। लेट y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट लेते हैं अपन, y बिलोंग्स टू सेकेंड सेट आर, तो y इज इक्वल टू, एक नंबर ले लेता हूँ -2, नॉट ऑन टू प्रूव करना है अपने को -2, और -2 किससे बिलोंग कर रहा है, सेकेंड सेट आर से बिलोंग कर रहा है ये रियल नंबर, -2 रियल नंबर है, अपने को नो प्रूव करना है। मैंने इसलिए ले लिया कि -2 को जब मॉड के अंदर रखेंगे अपन, तो मॉड के बाहर आके तो वो +2 हो जाएगा, होगा। तो y इज इक्वल टू -2 मैंने एक रियल नंबर सपोज किया, सच दैट क्या f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये लिखते हैं अपन, y बिलोंग्स टू r लिखते हैं, सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है, सच दैट f ऑफ x इज, अब f ऑफ x की वैल्यू रख दो मॉडुलस ऑफ x, ये मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू y है, और y की वैल्यू अपन ने सपोज कर ली -2, ये -2। अब देखो अब क्या आया अपना, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -2 आया, तो अब x की आप कोई भी रियल वैल्यू रखो फर्स्ट सेट से, मान लीजिए आपने -2 भी रख दिए, तो -2 का जब मॉडुलस निकालेंगे तो वो तो मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, -2 थोड़ी आएगा। तो ऐसी कोई वैल्यू x का है ही नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका मॉडुलस लेने के बाद -2 आए। तो यहाँ पे अपन इसको भी लिख देते, देयर इज नो रियल नंबर हुज मॉडुलस इज -2, ऐसा कोई रियल नंबर बता दो आप मुझे जिसका मॉडुलस लेने के बाद -2 आता हो। सेल्फ यदि आप इटसेल्फ -2 भी अगर लेते हैं आप x के प्लेस पे, तो -2 का यदि आप मॉड निकालेंगे तो भी 2 आएगा, लेकिन -2 नहीं आएगा। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लिखते हैं इसको कैसा कि देयर इज नो रियल नंबर x whose मॉडुलस इज -2। देखिए मैंने लिखा है देयर इज नो रियल नंबर x, ऐसा कोई रियल नंबर x नहीं होता whose मॉडुलस इज -2, जिसका मॉडुलस -2। बताओ आप कोई ऐसा एक नंबर दुनिया में से छाट के बता दो जिसका मॉडुलस लेने के बाद -2 आता। अगर आप -2 का भी मॉडुलस लेंगे तो +2 आएगा,
-2 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f जो है वो ऑन टू नहीं है। तो अब यहाँ पे f जो है 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो अपन हैंस करके लिख देते हैं, हैंस f इज नाइदर 1 1 नॉर, लिख दो हैंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। f जो है वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, और ये QED लिख ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। ये एक वे बताया मैंने आपको प्रूव करने का, और दूसरे वे भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट वे। अब जैसा मैंने पहला क्वेश्चन करने की कोशिश किया था इसके पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, वैसे ये करने की कोशिश की, ताकि आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस -2। उसमें बता रहे थे कि ऐसा कोई रियल नंबर x नहीं था जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 होता या 1.1 होता। तो ऐसा था, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते, फंक्शन अलग अलग है। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि जो नंबर है उसके इक्वल वाला इंटीजर लेना है या फिर उससे लेस लेना है, लेकिन वो इंटीजर सबसे बड़ा होना चाहिए। और मॉडुलस फंक्शन में ये है कि किसी नेगेटिव क्वांटिटी का भी आप मॉडुलस लेंगे तो वो पॉजिटिव छोड़े। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आ रहा है ऐसे, वो सिग्नम फंक्शन के ऊपर है, उसको भी अपन इसी वे में करेंगे। ये 3 स्पेशल टाइप के फंक्शन पे 3 क्वेश्चन दिए, और कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आ जाता है। नोट कर लिया आपने इसको बराबर, थोड़ी इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे आप तो आ जाएगा। ये एग्जाम्पल कुछ और भी ले सकते हैं, 1 के प्लेस पे 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैंने थोड़े सिंपल छोटे छोटे नंबर लेता हूँ। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े नंबर का यूज बचा के रखना, पर जब छोटे नंबर से अपना काम हो जा रहा है तो बड़े लेने की जरूरत है, या कोई और लेना आपको तो वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन लिखा है, सिंगम फंक्शन नहीं है, तो सिंगम ही पढ़ रहे हैं आप उसको। सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम R टू R, इसका डोमेन वाला सेट भी रियल नंबर है और कोडोमेन वाला सेट भी रियल नंबर का, गिवन बाय f ऑफ x को डिफाइन करके दिया है अलग अलग, ये करली ब्रैकेट एक ही बार लगा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1, लेकिन 1 कब होती है f ऑफ x की वैल्यू, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी 1 2 3 4 5, तो f ऑफ x की जो इमेज है वो 1 ही आएगी। और f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी। और इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 आएगा, ये 1 नहीं है -1 है, यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा लो, वो छपा नहीं, अगर आपकी किताब में ना छपा हो तो -1 कर लो। f ऑफ x इज इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से छोटी है, -1 -2 -3, तो सबके लिए उसकी जो इमेज है f ऑफ -1 की, वो f ऑफ x इज लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से छोटी जितनी भी होगी सबके लिए उसकी इमेज -1 है, मैं माइनस का साइन लगा लेती। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन, आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू। तो फंक्शन ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन की खासियत ये होती है कि सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होती है उसमें केवल 3 ही नंबर आते हैं, 1 0 और -1। चाहे तो आप इनपुट की वैल्यू 0 से बड़ी लगा दो, 1 2 3 पे x की वैल्यू कोई भी लगा दो 0 से बड़ी, तो भी उसकी इमेज जो है वो 1 ही रहेगी। अगर आप x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, इनपुट 0 ले रहे हैं, डोमेन 0 ले रहे हैं, तो उसकी इमेज जो है वो 0 ही आएगी। और यदि आप x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं, डोमेन 0 से छोटा कोई भी हो, -1 -2 -3, तो उसकी इमेज -1 ही आती है। मतलब इमेजेस का सेट बनाते तो उसको रेंज कहते हैं, उसके रेंज में 3 ही एलिमेंट आते हैं, 1 0 और -1। चाहे डोमेन आप कोई भी रियल नंबर रख दो, उसकी इमेज जो है, उसकी जो इमेज है वो 3 ही आती, 1 0 और -1। ये सिग्नम फंक्शन होता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, में लिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लिखूंगा तो फिर ये भी लिखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा है इतना, तो आप यहीं से देख लेंगे क्वेश्चन से। अब मैं डायरेक्ट दो नंबर सपोज करता हूँ, लेट x1 इज इक्वल टू ले लो आप 1 एंड x2 इज इक्वल टू ले लो आप 2, और ये दोनों भी आपके फर्स्ट सेट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, 1 और 2। मैंने 1 और 2 ऐसे लिया है कि 1 भी 0 से बड़ा है और 2 भी 0 से बड़ा है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 1। अब देखना f ऑफ 1, ये 1 लिए अपन ने, तो अब इसमें x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू में 1 आएगा। इसमें देखो x इज इक्वल टू 0 में 1 नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं लेना।
एक्स इज लेस देन जीरो में भी वन नहीं आएगी, ये भी लेंथ, ये एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जब बड़े नंबर लेंगे तो 1 2 3 4 पाएंगे तो 1 इसके अंदर आएगा, तो इसके सामने वाली वैल्यू लेना आपको, इसके सामने वाली वैल्यू क्या दी है 1 दी है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्रेटर देन जीरो में 1 आएगा आपका, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए उसकी इमेज क्या थी 1 दी है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड एफ ऑफ 2 ले लो, अब देखना ये 2 कहाँ है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, तो 2 भी आपका इसी के अंदर आएगा, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 होगी, इसमें नहीं आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो में तो केवल जीरो वैल्यू मिलेगी, एक्स इज लेस देन जीरो -1 -2, तो इसमें 2 ही नहीं मिलेगा आपको, इसलिए भी नहीं लेना, तो आपको एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में आपको 2 मिलेगा, जीरो से बड़ी नंबर 1 2 तो यहाँ मिलेगा, तो 2 के लिए भी इसकी जो इमेज होगी वो 1 ही होगी, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 जाएगी, मतलब एफ ऑफ 1 भी 1 आया और एफ ऑफ 2 भी आपका 1 आया। देखो ये दोनों इमेज सेम आ गई, सेम इमेज आ गई, इसका मतलब ये है कि ये 1 1 नहीं है, अपने को डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज चाहिए, देखो 1 और 2 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 कभी आता तो ये फंक्शन 1 1 होता है, लेकिन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं, ये लिखते हैं इसको क्लियरली, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल नहीं है, बट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और ये दोनों भी वैल्यू 1 के इक्वल है, देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 आई और एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 आई, अब ये 1 इज नॉट इक्वल टू 2 था, तो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 आता, तो ये फंक्शन 1 1 होता, लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो डिफरेंट एलिमेंट थे, लेकिन इमेज इसकी सेम आ गई, एफ ऑफ 1 की इमेज भी 1 आ गई और एफ ऑफ 2 की इमेज भी 1 आ गई, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है, देयरफॉर f is not 1 1, f जो है 1 1 नहीं है, समझ में आ रहा है 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 था, तो f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 कभी आता, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होता, तो फंक्शन 1 1 होता, लेकिन यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 था, लेकिन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ गया, f ऑफ 1 की वैल्यू और f ऑफ 2 की वैल्यू 1 आ रही, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट है 1 और 2, दो डिफरेंट रियल नंबर है पहले सेट के अंदर 1 और 2, और इनकी इमेज क्या आ रही, सेम इमेज आ रही, 1 की इमेज भी 1 आ रही और 2 की इमेज भी 1 आ रही, हमको 1 1 फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की अगर सेम इमेज आ जाए तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाता है, 1 1 नहीं रहता, इसलिए ये 1 1 नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको, लेकिन लिख रहा है एक तरीके से, चलिए 1 1 तो नहीं है, अब ये ऑन टू भी नहीं है ऐसा प्रूव करना है, तो नहीं तो हो जाएगा, नहीं कर देते, मैंने ऑन टू फंक्शन के लिए आपको 3 तरीके बताया, एक तरीका ये बताया था कि ऑन टू फंक्शन के लिए जो सेकंड वाला सेट रहता है आपका बी वाला सेट, उसके हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज पहले सेट में होना चाहिए, कम से कम एक इमेज होना चाहिए, सेकंड सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कम से कम एक इमेज तो होना चाहिए, एक तो ये था, दूसरा ये था कि y बिलोंग्स टू सेकंड सेट लेते हैं सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, इसमें f ऑफ x की वैल्यू रख के सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y के लिए x की वैल्यू पहले सेट से अगर आ जाए, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट आ जाए, तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, और तीसरी वाली एक कंडीशन बताया था कि को डोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, तो अपन यहाँ पे तीसरी वाली सिचुएशन का यूज करेंगे, यहाँ देखो आपको को डोमेन क्या दिख रहा है, को डोमेन वाला सेट आपका ये रियल नंबर का है, को डोमेन इज इक्वल टू सेकंड सेट, रियल नंबर दिख रहा है आपको, ये को डोमेन पूरा का पूरा को डोमेन है, आपकी रेंज क्या है, रेंज आपको मालूम है रेंज क्या होती है, इमेजेस का सेट होता है, आप x की वैल्यू 0 ले लो, 0 से बड़ी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, सबकी इमेज 1 आएगी, एक तो इमेज आपकी 1 आ गई, फिर आप x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, 0 रियल नंबर है तो उसकी इमेज 0 आएगी, फिर आप x की वैल्यू 0 से छोटी लेते हैं, -1 लेते हैं, -2 -3 -4 कोई भी लेंगे तो उसकी इमेज क्या आएगी, -1 ही आएगी, तो ये 3 इमेजेस है 1 0 और -1, तो ये इमेजेस के सेट को रेंज कहते हैं, सिग्नम फंक्शन की रेंज में 3 ही एलिमेंट आते हैं 1 0 और -1, तो अब देखो क्या ये को डोमेन और रेंज इक्वल है, रेंज में तो 3 ही एलिमेंट है और को डोमेन में रियल नंबर सारे रियल नंबर है, तो रियल नंबर पे तो और बहुत सारे आएंगे,
1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, -5 भी आएगा, 100 भी आएगा। तो ये वाला कोडोमेन इसके इक्वल दिख रहा क्या आप? नहीं है। तो क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाती तो फंक्शन ऑन टू हो जाता, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। देखिए हमने फंक्शन ऑन टू नहीं है ऐसा भी प्रूव कर दिया और फंक्शन वन वन नहीं है ऐसा भी प्रूव कर दिया। तो आप इसको हैंस करके लिख दो, हैंस एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ना तो ये फंक्शन वन वन है और ना ही ये ऑन टू है। हैंस प्रूव्ड या क्यूईडी लिख दो। लेकिन जब मैं यहाँ पे हैंस लिख देता हूँ तो फिर यहाँ क्यूईडी लिखता हूँ, क्योंकि हैंस हैंस प्रूव्ड अच्छा नहीं लगता। क्यूईडी का मतलब भी होता है द थिंग विच वाज टू बी प्रूव, वो बात जो अपने को प्रूव करना था। इसका फुल फॉर्म होता है क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम। ये क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम जो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में इसका मतलब होता है क्वाड इरेट डेमोन्स्ट्रेंडम का मतलब होता है द थिंग विच वाज टू बी प्रूव्ड, जिसको अपने आप अपन हैंस प्रूव कहते हैं। मैं जब यहाँ हैंस लिख देता हूँ तो यहाँ क्यूईडी लिखता हूँ। आर डी शर्मा वगैरह की बुक उठाएंगे आप तो उसमें आपको ये क्यूईडी लिखा मिलेगा जब क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए इज द सेट ऑफ 1, 2, 3। एक ए सेट दिया, उसके अंदर 3 एलिमेंट है और बी सेट है 4, 5, 6, 7, इसमें 4 एलिमेंट है। लेट एफ एक फंक्शन दे दिया उसने ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। एक ऑर्डर्ड पेयर है 1, 4, एक है 2, 5 और एक है 3, 6। देखिए आपको ये बताया गया है कि फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप के रिलेशन है। और रिलेशन क्या होता है, जैसे ए सेट और बी सेट है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा और ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए आर के अंदर जो एलिमेंट आते हैं सेट के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। तो ये भी कोई स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, इसलिए फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन के एलिमेंट दिए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, एक 1, 4, एक 2, 5, एक 3, 6। बी ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में एक फंक्शन है। शो दैट एफ इज 1, 1। एफ को आपको 1, 1 प्रूव करना है, केवल 1, 1 प्रूव करना है। यहाँ पे ऑन टू की बात ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है अपने को, जितना बोल रहा है उतना ही करना है। चाहे तो कर सकते हो उसको, लेकिन ये 1, 1 बोल रहा था, अपन इसको सिर्फ 1, 1 प्रूव करेंगे। तो अब याद करो कि 1, 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है अपने पास में। 1, 1 फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि ए सेट के डिफरेंट एलिमेंट की बी सेट में डिफरेंट इमेजेस हो तो वो 1, 1 हो जाता है। तो देखिए 2 सेट है अपने पास में, एक सेट बना लेता हूँ मैं, एरो डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको। ये ए सेट ले लिया मैंने इसके और एक बी सेट ले लिया, 2 ऐसे सेट बना लो। ए सेट के एलिमेंट है 1, 2 और 3। बी सेट के एलिमेंट है, यहां से देख के लिखना है 4, 5, 6, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ए के और बी के एलिमेंट आपने देख के लिख दिया। अब ये कनेक्टेड भी दिए, 1 जो है वो फंक्शन दिया हुआ है तो इससे कनेक्ट कर लो, टैप कर दो। 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से। मतलब ये पहला जो एलिमेंट रहता है डोमेन रहता है और जो दूसरा रहता है उसकी इमेज रहती है। तो ये 1 को आप 4 से कनेक्ट कर दो, फिर 2 को 5 से कनेक्ट कर दो और फिर 3 को आप 6 से कनेक्ट कर दो। ये 3 को 6 से कनेक्ट कर दो। ओके, ये यहां से देख के कर दिया। अब देखो 1, 2, 3 डिफरेंट एलिमेंट है। 1 की इमेज 4 है, सिंगल इमेज है। 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। देखो किसी की भी सेम इमेज नहीं है, सबकी डिफरेंट इमेज है, तीनों एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस हैं। जब ए सेट के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होती है तो उसको क्या कहते हैं, 1, 1 फंक्शन कहते हैं। इसी को लिख देते हैं। देखो क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स 1, 2, 3 of set A have different images, क्या क्या डिफरेंट इमेज है। 1 की इमेज है 4, 2 की है 5 और 3 की है 6 रिस्पेक्टिवली।
respectively inside B, inside B। देखो क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट्स 1 2 3 ऑफ सेट ए, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट 1 2 3 अलग अलग है, हैव डिफरेंट इमेजेस 4 5 6 रिस्पेक्टिवली इन सेट बी, सेट बी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, तो देयरफॉर एफ इज 1 1। एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, तो ये एफ जो है 1 1 फंक्शन होगा। यही आपको प्रूव करना था। ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप। एक तरीका और है, दूसरे से करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, और करके बता देता हूँ आपको। उससे करना तो उससे कर लेना, और नहीं तो ये तो हो ही गया। कैसा कि एक एलिमेंट है 1 और एक एलिमेंट है 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल नहीं है, एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है देखो, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, यहाँ भी देख सकते हो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 5, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5, देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4, एफ ऑफ 2 की वैल्यू, ये भी अलग अलग आ गई। तो क्लियरली एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू एफ ऑफ 2 की। अब देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल नहीं था, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 था, ये एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। देयरफॉर f इज 1 1 लिख सकते हैं, f इज 1 1 हैंस प्रूव। आपको ऐसा करना तो ऐसा कर दो, ऐसा करना तो ऐसा कर दो, कोई भी एक तरीके से करना, आपको दोनों से नहीं करना। देखो सीधा दिख रहा, ये डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट है, जब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है तो 1 1 होगा। आप चाहे तो ऐसा शो कर दो, या एरो डायग्राम बना के, मेरे ख्याल से आप ऐसा करो, एरो डायग्राम बना दो, अच्छा भी लग रहा, और ऐसा लिख दो। ये पहली वाली डेफिनेशन भी यूज हो रही है, इनका तो यूज कर ही रहे अपन, तीनों का यूज होगा। 1 1 और 2 की 3 कंडीशन बताया मैंने आपको, तीनों का स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं पे इसका यूज, कहीं पे उसका यूज, वो डिपेंड करता है कि कंटेंट किस टाइप का दिया। और जरूरी नहीं कि एक जैसी का, मैंने ऐसा कर दिया किसी ने ऐसा कर दिया तो उसका मतलब भी वही है। कैसा भी एक तरीके से आपको करना, मैंने आपको इसको दोनों तरीके से बताया। तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। और जब ये एक्सरसाइज डन होगी अपनी, वो एक्सरसाइज डन होते होते आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे 1 1 और 2 फंक्शन के, तो आपसे ये आसानी से बनने लग जाएगा। ठीक है वो।